नमस्कार। अगर हाल फिलहाल में आपको भी रसोई गैस सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है, तो यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। पूरे भारत में ना एलपीजी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है और सरकार ने इसका एक थोड़ा हैरान करने वाला लेकिन अस्थायी समाधान निकाला है। पिछले कुछ समय से देश भर के कई घरों में यही कहानी चल रही है। एलपीजी सिलेंडर बुक करो और फिर इंतजार करते रहो। ये सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये एक ऐसी समस्या है जो सीधे सीधे हर किचन के रोजमर्रा के काम पर असर डाल रही है। तो सरकार का ये इमरजेंसी प्लान आखिर है क्या? ये काम कैसे करेगा? और सबसे जरूरी सवाल, इसकी नौबत आई ही क्यों? चलिए इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में प्रॉब्लम है क्या। ये सिर्फ कुछ दिनों की देरी का मामला नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई है, बस उसमें गंभीर रुकावटें आ गई हैं और इसी वजह से सिलेंडर के लिए इंतजार का वक्त बढ़ गया है और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अच्छा, तो इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने एक सीधा और तुरंत असर दिखाने वाला कदम उठाया है। आइए देखते हैं कि ये फैसला आखिर है क्या। सरकार का फैसला बड़ा सीधा सा है। एलपीजी की कमी से जो लोग जूझ रहे हैं, उन्हें फौरन राहत देने के लिए अब कुछ चुने हुए पेट्रोल पंपों पर टेम्पररी बेसिस पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल बेचा जाएगा। ये एक तरह से ऑल्टरनेट फ्यूल का काम करेगा। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई परमानेंट बदलाव नहीं है। ये सिर्फ 60 दिनों के लिए उठाया गया एक इमरजेंसी कदम है। मतलब जब तक एलपीजी की सप्लाई वापस नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक के लिए। तो सवाल ये उठता है कि इस नई व्यवस्था को लागू कैसे किया जाएगा। मतलब आम जनता के लिए इसके नियम क्या होंगे। देखिए, इस सिस्टम को काफी सरल रखा गया है। केरोसिन हर जगह नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ चुने हुए पेट्रोल पंपों पर ही मिलेगा, जिन्हें लगभग 5000 लीटर तक स्टोर करने की इजाजत होगी। और ये भी साफ है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ घरेलू कामों जैसे खाना पकाने और रोशनी के लिए ही किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए लाइसेंसिंग के कुछ नियमों में भी टेम्परेरी ढील दी गई है। ठीक है, अब हमें समाधान तो समझ आ गया, पर यह जानना भी तो जरूरी है कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे। एलपीजी की ये कमी आखिर हुई क्यों? असल में इस संकट की जड़ें भारत से बाहर पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं में हैं। इंटरनेशनल फ्यूल सप्लाई चेन में रुकावटें आई हैं, खासकर मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसके कारण। अब क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए दुनिया में होने वाली ऐसी किसी भी हलचल का सीधा असर हमारी रसोई तक पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा। क्या हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि रसोई गैस पूरी तरह से खत्म होने वाली है? तो इसका जवाब है नहीं। सरकार के मुताबिक एलपीजी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, इसकी सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो केरोसिन को एक बैकअप ऑप्शन की तरह पेश किया जा रहा है, ताकि जब तक सप्लाई ठीक ना हो जाए तब तक लोगों के पास काम चलाने के लिए एक साधन मौजूद रहे। तो अब तक की पूरी स्थिति का निचोड़ क्या है और ये हमें भविष्य के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? तो संक्षेप में कहें तो पूरी स्थिति ये है। समस्या है एलपीजी सप्लाई में रुकावट, और इसका टेम्परेरी समाधान है पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की बिक्री, ताकि लोगों को फौरी तौर पर राहत मिल सके। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल, ये जो अस्थायी उपाय है, ये भले ही आज हमें राहत दे रहा हो, लेकिन क्या ये हमें भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा और इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भविष्य में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा।